नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। भारत की आज़ादी के स्वतंत्रता के पवित्र तीर्थ अंडमान की सेलुलर जेल में हूँ। सेलुलर जेल का ये वृक्ष आप देखिए, पीपल का पेड़। इसके बारे में दो लाइनों की बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये पीपल का पेड़ अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टों और बलिदानों का वर्षों तक मूक दर्शक रहा है। एक घनघोर बारिश के दौरान अर्थात 28 जून 1998 को काली रात को ये अपनी जड़ों से उखड़कर प्रशासनिक भवन की दीवार पर जा गिरा। काफ़ी सघन और मजबूत प्रयासों के बाद उसी जगह पर इस वृक्ष को थोड़ा काटने और छाटने के बाद पुनः स्थापित कर लिया गया। जिन लोगों ने इस पेड़ को रिप्लांट किया, सबसे पहले उनको धन्यवाद। और उसके बाद हम बात करेंगे अंडमान की सेलुलर जेल की। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, इस परिवार से के सीधे सदस्य के रूप में मेरा जुड़ाव वर्ष 2011-12 में बना। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर के बचपन से लेकर आज तक कई सारे अनुभवों की बातें इधर उधर से सुनते आ रहे हैं। एक बार सेलुलर जेल जरूर आइए और उनकी वास्तविकता देखिए। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर और उनके साथ वाले जितने भी लोग थे, उन महान क्रांतिकारियों ने जितना त्याग, तपस्या और बलिदान यहाँ पर दिया है, जो यातनाएं उन्होंने सही है, जो अमानवीय कृत्य उनके साथ घटित हुआ है, उसे महसूस करके और फिर निर्णय लीजिए कि असली भारत रत्न के हकदार कौन है। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के परिवार से सीधा सदस्य होने का गौरव मुझे वर्ष 2011 में हिमानी ताई सावरकर के माध्यम से प्राप्त हुआ। मुझे खुशी है कि भारत के, चाहे वो करतार सिंह सराभा हो, भगत सिंह हो, उधम सिंह हो या लक्ष्मीबाई हो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपे, लक्ष्मणानंद कान्हारे, जितने क्रांतिकारी परिवार रहे हैं, ऐसे परिवारों को तलाश करके माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति भारत रत्न हम सब के आदरणीय नेता स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की सेवा में उपस्थित करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन्हीं की कृपा से हमारा ये पर्यावरण संरक्षण का कार्य थोड़ा सा आगे बढ़ा और यहाँ पर आज पहुँचे तो यहाँ पर भी एक वृक्ष को मूक दर्शक के रूप में उन यातनाओं का कहीं न कहीं गवाह रहने का अवसर मिला। वह वृक्ष आज देख करके, वो स्थान आज देख करके हम ये महसूस कर सकते हैं कि स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर और उनके साथियों को किस प्रकार की यातनाएं दी जाती रही होगी। जो लोग सावरकर पर आसानी से प्रतिक्रिया दे देते हैं या प्रतिक्रियाएं समाज में जो होती है उन्हें सुन करके कहीं न कहीं सच मान लेते हैं, उन्हें एक बार यहाँ पर अंडमान की सेलुलर जेल में आना चाहिए। अंडमान की सेलुलर जेल भारतीयों के लिए, भारत को चाहने वालों के लिए एक मात्र स्थल नहीं है, एक पर्यटन स्थल नहीं है, एक स्पॉट नहीं है, पर ये कहीं न कहीं हमारे लिए तीर्थ स्थल है। भारत के लोगों को, भारत में पैदा होने वाले हर व्यक्ति से मेरी प्रार्थना है, परिस्थितियां जो भी रहे हो, आपके पास किराया ना हो, साधन संसाधन जुटाइए, प्रयास कीजिए, मजदूरी कीजिए, मेहनत कीजिए, कुछ भी कीजिए, जीवन में एक बार सेलुलर जेल आइए और ये महसूस कीजिए कि जिस आज़ादी की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं वो बहुत आसानी से नहीं मिली है। भारत के सभी क्रांतिकारी परिवारों को तलाश करके माननीय राष्ट्रपति मोदी की सेवा में ले जाना और इन परिवारों से जुड़ना मेरे लिए निस्संदेह रूप से गौरव का विषय रहा। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के कई सारे क्रांतिकारी परिवार छूट से गए थे। घोष परिवार हैं और अन्य परिवार है, पुलिंग घोष है, जिनके अनुशीलन समिति की चर्चा मैंने पिछली वीडियो में की। अनुशीलन समिति जहां पर गठित हुई, उस अनुशीलन समिति पर पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार ने वहां पर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। व्यवसायीकरण करके अनुशीलन समिति में जिन क्रांतिकारियों ने प्रश्न लिया और भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा ली, अपना मन मजबूत किया, अपना शरीर मजबूत किया, उन लोगों की भावनाओं की हत्या आज अनुशीलन समिति के स्थापना स्थल पर हो रही है। तो तीसरा स्थापना स्थल वहां का रहा है। आप सबसे प्रार्थना है, मैं हिमानी ताई सावरकर, जिन्होंने बहुत बड़ा अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर और उन लोगों के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, राष्ट्र जागरण के लिए, युवाओं में भारत के प्रति श्रद्धा और आस्था, विश्वास को और मजबूत करने के मार्ग पर चलने का जो कार्य हिमानी ताई सावरकर और ऐसे लोगों ने किया है, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर और उनके साथियों ने, तमाम लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर यातनाएं सही, भारत की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए। यहाँ पर 30 पौंड तेल पेलने का भी हमने कोलू वाला स्थल अभी देखा है, फांसी घर भी हमने देखा है। यहाँ जो यातनाओं का जो मार्मिक दृश्य रहा होगा, जो दर्दनाक दृश्य रहा होगा, उस वास्तविकता को महसूस करने के लिए एक बार जीवन में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, उनके क्रांतिकारियों का ये जो बलिदान स्थल है, उस पर जरूर आइए, इस तीर्थ पर जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।